हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे पीएस टेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिपीट भी होते हैं, जिससे जो कि पीएस टेट और सी टेट दोनों के ही लेवल्स में आ जाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड। एक 6 मीटर का और एक 11 मीटर का एक प्लेग्राउंड पर है, दो पोल्स, दो खंबे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज, दोनों के टॉप में कितना डिस्टेंस होगा? अगर ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी एंड डी, राइट। तो ये भी कितना होगा? 12 मीटर। ये है 11 मीटर टोटल, ये 6 मीटर है, तो ये कितना होगा? 5 मीटर। 11 में से 6 माइनस कर दूं। अब मेरे को हाइपोटेन्यूज का निकालनी है वैल्यू। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है? 12। 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144 जो कि है 169। तो ये किसकी वैल्यू है? 13 की। 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, सॉरी, मीटर में गिवन है ना, 13 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A ratio B is equal to 7 ratio 9 and B ratio C, A ratio B is equal to 7 ratio 9, B ratio C 3 ratio 5 है, तो A ratio B ratio C क्या होएगा? इसमें B कॉमन है ना दोनों में, इसमें 9 है और इसमें 3 है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें इस पूरी को, तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, 9 रेशो 15। एक की रेशो क्या है? 7, 7 रेशो 9 रेशो 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें नहीं है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जो कि किसी भी डायग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर होती है। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इसे इधर से भी डिवाइड करें तो ये दोनों बराबर डिवाइड होएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करें तो इक्वली डिवाइड होएगा, और इसको सेंटर से भी डिवाइड करूँ तो इक्वली डिवाइड होएगा। इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की होगी लाइन ऑफ सिमेट्री 3। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें पता है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। तो लेंथ और ब्रेथ अगर इसकी इक्वल होती है, तो ये यहां से अगर मैं कट करूं तो भी बराबर है, यहां से कट करूं तो भी बराबर है। तो रेक्टेंगल की भी आएगी 2। आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या आएगी? आइसोसेल्स ट्रायंगल में हमें पता है कि दो साइड बराबर होती है, एक ही है एक ही है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनेगी? सिंगल। स्केल एंड ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड बराबर ना हो, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और हमसे पूछे जिसकी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेम अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 हो, बट नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री की नहीं हो। रोटेशनल सिमेट्री तो हो पर लाइन सिमेट्री ना हो, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, पैरेललोग्राम। सेम स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी होती है? जल्दी बताइए कमेंट करके कि कितनी होती है। 1 2 3 4। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4, रेक्टेंगल में होती है 2, रोम्बस में कितनी होती है? 2। रोम्बस में भी कितनी होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:4। इफ द ब्रेथ इज 20 मीटर लेस देन द लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। लेट कर लेते हैं, लेंथ कितनी है हमारे पास? 5x, और ब्रेथ कितनी है? 4x। और उसने कहा इफ ब्रेथ इज 20 मीटर लेस देन लेंथ, अगर ब्रेथ 20 मीटर लेस है लेंथ से, देन द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज। तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ब्रेथ की वैल्यू हमारे पास ये भी है और ये भी है।
20 माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। मेरी गलती ये होगी है यहाँ पर, सॉरी, कि उसने कहा लेस देन लेंथ, मैंने 20 माइनस 5x कर दिया, जो कि 5x माइनस 20 करना था। 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 4x। ये 4x यहाँ पे आके माइनस का, तो 5x माइनस 4x x बन जाएगा, और माइनस का 20 यहाँ जाके प्लस का, x की वैल्यू आ गई 20, तो मेरी लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 20 100, और ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 20 80। ठीक है, अब हमें इसकी पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 100 प्लस 80, 2 इंटू 180, 360। ऑप्शन नंबर सी, 360 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ डाटा द मीन इज 2 एंड द मीडियन इज 3, द मोड ऑफ द डाटा इज। मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है। तो मोड की वैल्यू होती है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस में 2 इंटू 2, 9 माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर का मीन तो है 18। इफ अ नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन बिकम 16। अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो मीन 16 बन जाता है। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, हमें पता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 नंबर, इज इक्वल टू 18। अगर हम सम ऑफ टर्म्स निकालें, सम ऑफ टर्म्स निकाले तो कितना आएगा, 18 इंटू 5, 90। और इसमें क्या है, एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया तो सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 4। एक नंबर अगर कम कर दिया तो 4 बच गए ना, तो मीन बन जाएगा 16। तो सम ऑफ टर्म्स क्या बन जाएगा हमारा, 16 इंटू 4, 64। अब उसने क्या जो एक्सक्लूड किया है नंबर, क्या आएगा, अब 90 में से हम 64 को माइनस करके देख लें। 90 में से 64 को माइनस करके देख लें, 26। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, पाइथागोरस को, आर्किमिडीज को, यूक्लिड को, या थैलस को। इसका एक ऑप्शन नंबर सी, यूक्लिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। यूटिलिटेरियन वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यू, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, या रिलीजियस वैल्यू। ऑब्वियस बात है, रिलीजियस वैल्यू मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। सेकेंडरी स्कूल लेवल्स में 9th-10th की क्लासेस में ज्योमेट्री टीच करनी है तो कौन सा बेस्ट मेथड है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड तो वैसे भी नहीं होता कभी मैथ्स में। लैबोरेटरी मेथड, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका एक ऑप्शन नंबर सी, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय। एनालिटिक सिंथेटिक मेथड में इसमें क्या होता है कि एनालिटिक में तो होता है इंफॉर्मेशंस को एनालाइज किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके बेस पे समझा जाता है डीपली, और एक थ्योरम बनाई जाती है। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैन बी डिड्यूस्ड बाय इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, लैबोरेटरी मेथड, या डिस्कशन मेथड। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साइंटिफिक इवोल्यूशन प्रोसीजर फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चन, ओरल टेस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। मैथमेटिक्स इज द गेट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार किसी भी टेट के पेपर में आ जाता है। मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ ऑल साइंस। बेकर ने कहा है, ये प्लूटो ने कहा है, आर्यभट्ट ने कहा है, पाइथागोरस ने कहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए, बेकन। मैथमेटिक्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ज्यादा है ये।
ये सारे ही ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप चाहे सीटेट दो, पीएसटेट दो, या किसी और भी स्टेट का टेट दो, उसमें ये पेडागोजी के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द सिविलाइजेशन, बेकन ने क्या, गैलीलियो ने, न्यूटन ने, या हॉकबर्न ने? तो इसका एक ऑप्शन नंबर डी। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय ब्लूम, हर्बर्ट, जॉन ड्यूई, या किलपैट्रिक? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी, किलपैट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।